नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। गाइस, सही में आप लोग मेरे फैमिली हो, इसलिए दोस्तों आपका रिक्वेस्ट मैं काट नहीं सकता हूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरे संग नए जुड़े हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि सर नई टिप्पणी आप बताएं आर्ट ड्रग्स को लेकर। दोस्तों मेरी हमेशा से रणनीति रही है कि मैं एक ब्लू चिप स्टॉक को कवर करता हूँ, स्टॉक फटाफट लाता हूँ, इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करता हूँ और दोस्तों रिजल्ट रिव्यू भी करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है उसकी भी चर्चा करता हूँ कि बहुत सारे प्यारे भाई हैं, मित्र हैं या फिर व्यूवर्स आप बोल सकते हैं, वो दोस्तों फंसे हुए रहते तो मुझे अच्छा लगता नहीं। तो मैं क्या रणनीति अपनाने वाला हूँ, मेरे तो पोर्टफोलियो में आर्ट ड्रग्स नहीं है, लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मेरी क्या रणनीति दोस्तों। अनबायस्ड व्यू मैं आपसे पहले ही बोल दूँ, आपका व्यू मुझसे क्लियर कट अलग हो सकता है। मैं क्या करना दोस्तों, अपने व्यूज़ को शेयर करूँगा। ऐसा क्यों? तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले, मेरे दोस्तों 30 दिन या 25 दिन पहले, आई थिंक महीना हो गया होगा दोस्तों, तो मैंने उस समय ही आप लोगों को अलर्ट किया था वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को दोस्तों आर्ट ड्रग्स में एकदम सावधान होना चाहिए। बिकॉज क्या होगा दोस्तों, बिकॉज निवेशक बर्बाद। आप लोगों को दोस्तों कितना बार मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना कर रखा है कि ऑपरेटर एंड देयर फेवरेट स्टॉक फंसना मत अलर्ट करके, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत लोग अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाते और मेरे वीडियोस देखने के बाद भी गलती करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जब तक ग्रिड कम नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप फंसे रहेंगे। यस, स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं है, मैं इस स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी गंदा बात नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अच्छा है। यस, अब स्टॉक अपने बॉटम से 5-6 गुना भाग जाएगा तो करेक्शन तो देगा ही ना। तो करेक्शन कितना हो सकता है। और अल्टीमेट एक न्यूज़ आ रही है कि बाइडेन जीतेंगे तो फार्मा भागेंगे। फार्मा कितना भागेंगे? आरती ड्रग्स भी दोस्तों फार्मा का ही कंपनी है और फार्मा में एक रैली हम लोग को गौन जाते हुए देखने को मिल रही है। क्या बिडेन के आने से वो न्यूज़ ठीक हो सकती है? पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने 2 वीडियो बनाई है कि मुझे क्या लगता है बाइडेन आने से क्या हो सकता है। ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अपने नॉलेज को दुरुस्त करिए। विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहले करेंगे दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। बात की जाए उस दिन की लो की, तो 650 का लेवल टूटा नहीं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन के उमड़ रहा है। बीच में दोस्तों ये 615 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था और अभी हम लोग को एक कॉन्सोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। हाई की बात की जाए दोस्तों, उस दिन की तो 680 को तोड़ नहीं पाया था। अब देखिए भवन वीक लो दोस्तों इतना कम था और इतना हाई हम लोग को देखने के बाद अगर मिलता है तो एक करेक्शन तो लाजमी सी बात है। मार्केट कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप वाली कंपनी है और हमें इंडस्ट्री पी से अभी सस्ती देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जब रैली थी तो एक एक दिन मुझे अच्छे से याद है 10-10%, 12-12% भागता था और लोग दोस्तों इसको पागल हो गए थे 800 के लेवल पे लेने के लिए। 900, 950, इवन दोस्तों 1000, कितने बार लोगों ने 1000 पे भी खरीदा, 900 पे भी एवरेज किया, 800 पे। मैंने दोस्तों क्लियर कट बोला था कि पहले स्टॉक को सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। और फ्रेंड्स वही हम लोग को देखने को मिला। डिलीवरीज अभी भी हम लोग कम देखने को मिल रही है, जो कि वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। जिस दिन दोस्तों रिटेल ये समझ गया, उस दिन रिटेल का पैसा कभी नहीं फंसेगा। जहां पे रिटेल का पार्टिसिपेंट बनना शुरू हो जाए, आप दोस्तों वहां से खसकने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज रिटेल तभी ट्रैप होता है जब एकदम स्टॉक का टॉप होता है और दोस्तों रिटेल निकलता तभी है जब स्टॉक बॉटम आउट करता है। तो हमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी रैली हो गई जहाँ पे प्रमोटर्स अपने स्टेक को कम किए, एफआईएस थोड़ा सा बढ़ाए, डीआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग किया और भर भर के दोस्तों जो रिटेल पैसा पंप कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतना भागने के बावजूद भी क्यों इंश्योरेंस कंपनी निवेश नहीं की? बिकॉज उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा होते रहता है। यस, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया और दोस्तों मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं जानते और आपको नहीं पता कि रिस्क जितना होगा रिवॉर्ड भी उतना मिलेगा और रिवॉर्ड जितना मिलेगा उतना रिस्क भी आ सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है दोस्तों तो आपको ऐसे स्टॉक को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी का निवेश हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक इतना भाग चुका था। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो यस हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है 2019 से 2020 में। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो यस हमें उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, अच्छी खासी डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है जहाँ पे ऑपरेटर घुसे थे। ऐसा क्यों? तो कोविड का टाइम था, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मा, इवन दोस्तों लोरोस लैब में भी मैंने आपको क्लियर कट निकलने की राय दी थी। जो मैं चैनल से जुड़े हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्नॉलेज करिए, यस सर आपने बोला था, तो मुझे जान के अच्छा लगेगा कि आप बच गए। कंपनी के पास तो ह्यूज रिजर्व और सरप्लस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी जितना है सफिशिएंट है एज पर द मार्केट कैप। 600 करोड़ के ऊपर रिजर्व और सरप्लस अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी के जो
डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है, शुद्ध डेप्ट फ्री नहीं है। इस कंपनी की फ्यूचर प्रोजेक्शन भी है, फ्यूचर्स प्लान भी है कि कंपनी आगे कुछ डेवलप करना चाहती है, इसलिए उनको कर्जा लेना पड़ता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों कंपनी शुद्ध डेप्ट फ्री हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। कंपनी के CAGR सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स जितना बढ़ेगा कंपनी के डेट उतने कम होंगे, और जितने प्रॉफिट में राइज होगा दोस्तों, कंपनी के बस यही फंडामेंटल होते हैं, यही होते हैं और यही रहेंगे दोस्तों। आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, अगर दोस्तों अब उतने पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं बस यही एनालिसिस करके। यस, थोड़ी सी और भी स्किल की ज़रूरत होती है, जो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रह के आराम से सीख सकते हैं। तो हमें उतना दोस्तों सेल्स में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, जहाँ पे मैं दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक को कवर करता रहता हूँ जो 40% के CAGR से बढ़ता है। बात की जाए कंपनी के कद की तो भैया, तो उस हिसाब से इतना भी नहीं भागा जितने इसमें हवा भरी गई थी। यस, प्रॉफिट भी तो 20% का जंप तो ठीक ठाक बात है, बुरी नहीं है, बट तो जितना ये भाग चुका था उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल जज नहीं कर रहे थे। और ऐसा मैं दोस्तों क्यों कह रहा हूँ, मेरे बात में लॉजिक है या फिर नहीं, आप देख सकते हैं कि कंपनी के अगर आप रेवेन्यू की बात की जाए, जितना दोस्तों मार्केट इसको सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं उतना भी सम्मान के योग नहीं था। यस, रैली कुछ ओवर रैली हो गई थी। यस फ्रेंड्स, मैं प्रॉफिट बुक करने का कब सोचता हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और दोस्तों जब मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड जोन पर जा चुका है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। और फ्रेंड्स यही टेक्निक से आप आराम से कुछ भी फील कर सकते हैं। अब जैसे प्रॉफिट दोस्तों कांस्टेंट था, बस एक क्वार्टर में मीन्स एक ईयर में इतना भागा। इवन दोस्तों सिर्फ ये नहीं भागा, फार्मा के सारे सेक्टर्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिले। क्यों? तो कोविड के टाइम में फ्रेंड्स इवन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया फार्मा के सेक्टर के लिए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमको समझना चाहिए, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद है, कंपनी को आप कम से कम 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तभी दोस्तों उसके बारे में सोचिए, वरना 10 सेकंड में उसके बारे में मत सोचिए। ये मैं नहीं बोलता दोस्तों, ये वॉरेन बुफेट बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के भगवान और गुरुदेव माने जाते हैं। और जो स्टॉक फ्रेंड्स अचानक से, एकदम अचानक से इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे, ऐसा दोस्तों मैं ग्राफ देख के ही मुझे डर लग जाता है। और आप लोग बिना रिसर्च किए दोस्तों आप सीधा इसमें निवेश कर देते हैं। तो देखते इधर पे एक निकलने का मौका था, और दोस्तों फिर एक ट्रैप हम लोग को देखने को मिला, इसको हम लोग बुल ट्रैप बोलते हैं। और एक बुल का सेंटिमेंट बना के दोस्तों कि जो प्राइसेस है आपको पकड़ा दिया गया, और अभी इस प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अब आगे क्या, ये स्टॉक बुरा नहीं है, आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने ओपन किया है टेक्निकल चार्ट में बॉलिंजर बैंड पे दोस्तों रिसर्च करना और आप लोगों को समझाना बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम समझता हूँ, बिकॉज ये डेविएशन को हम लोग को बताता है। यस, आप देख सकते हैं कि हमें एक फॉल, एक कंसोलिडेशन अच्छा टाइम था, उसके बाद बूम, उसके बाद दोस्तों गिरा, एक हम लोग को फॉलिंग नेट देखने को मिली। बहुत लोग इधर पे एवरेज किए, इधर पे किए, इधर पे किए, इधर पे किए, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी ये एवरेज करने के लायक जा रहा है, बिकॉज 1 2 3 4 और 5, अब दोस्तों ये कैंडल हमें एक कंसोलिडेशन जोन पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की, तो भैया उतना भी ओवरसोल्ड नहीं है, ना ही ओवर बॉट है, न्यूट्रल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों ये एक टच कर दिया था। बात की जाए ओवर बॉट जोन में, तो हम लोगों को अब करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, जिस हिसाब से बाइडेन साहब के आने से फार्मा और आईटी में हम लोग को एक झलक देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि ऑपरेटर्स का पूरा फुल फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आपको एवरेज करना है, अगर आप 1000 के लेवल में फंसे हुए हैं, तो 650 के नीचे आप दोस्तों चाहे तो एवरेज कर सकते हैं और इसको लंबा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यस, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी भी बोलूँगा कि मैं अपनी बात की जाए तो मैं दोस्तों अभी भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज एक न्यूज़ की वजह से स्टॉक भागना दोस्तों, यस अगर आप ट्रेडर हैं तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो आपको उससे सतर्क होना चाहिए। यस, अगर भागता है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जो कि दोस्तों इसके उल्टा भी हो सकता है, बिकॉज ऑपरेटर कुछ ही पार लगा सकते हैं। ये इसका अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो 700 के ऊपर कैलकुलेट होकर आ रहा है। यस, 700 के ऊपर अगर भागता है, जिस दिन क्लोजिंग देता है, हो सकता है दोस्तों ये स्मॉल कैप वाली कंपनी है, तो 1000 करोड़ का निवेश से ही इसमें हम लोग को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमें उत्तेजना में नहीं आना है, हमें उस हिसाब से ही प्लान करना है। अगर आप दोस्तों 1000 के लेवल से हैं तो 650 के नीचे आप चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म तक एवरेज करने का सोच के अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। और फिर भी दोस्तों आपको लगेगा कि ये अगर ये भाग जाता है न्यूज़ की वजह से, अगर आप फोमो में आते हैं दोस्तों, तो सीधा वॉच लिस्ट से ही स्टॉक को हटा दीजिएगा, ना रहेगा स्टॉक, ना रहेगा फोमो। ये दोस्तों मेरा ट्रिक है, और मैं हमेशा फोमो वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहता हूं, बिकॉज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट दोस्तों, ये आपको मार्केट में कभी सर्वाइव करने नहीं देगा। आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, घबराए रहेंगे। और स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा मार्केट है
जिसमें आपको हमेशा कमाने का मौका मिलेगा। यस, जल्दीबाजी ना करें। भागता है दोस्तों तो एग्जिट का प्लानिंग करें। यस, एग्जिट का प्लानिंग क्या होगा दोस्तों, तो मैंने बता दिया। 700 के ऊपर जाता है अगर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद सीधा इसका रेजिस्टेंस 747 होगा, और उसके बाद अगर रैली मारता है, अगर मीडियन को सपोर्ट करता है कुछ दिन तक, अगर मान लीजिए 2-4 दिन तक दोस्तों मीडियन पे कॉन्सोलिडेट करता है, बड़े कैंडल बनते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो 774 और हो सकता है कि 800 भी चला जाए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो ये फ्रेंड्स आपको निकलने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अगर दोस्तों इधर पे नहीं निकले तो हो सकता है कि फिर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले। अगर गिरता है तो फ्रेंड्स, अगर ये लेवल आता है, अगर हम लोग को 600 के लगभग, 650, 615, 620 के लगभग मिलता है, तो आप चाहे तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों आपको अगर एंट्री करनी भी है तो आप एक बार में लमसम ना लगाएं, हो सकता है तो आप थोड़ा सा करके ही एवरेज लगाना शुरू करें। यही दोस्तों अच्छी रणनीति होगी, बिकॉज नो वन नोस कि कल अगर ये 600 के लेवल को तोड़ दिया तो क्या करिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज जो ऑपरेटर इतने बड़े पैसा कमा लिए दोस्तों, तो कभी भी चाहें तो अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग देयर इज अ ऑनेस्ट रिव्यू एंड माय ओपिनियन ऑन आर्थिक। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा, आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, बिना लाइक के जाइएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर कोई और डाउट है और भी कोई स्टॉक पर रिव्यू चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप कर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू रिप्लाई, और मैं सबका रिप्लाई बहुत ही दिल से करता हूँ। तो गाइस मिलते जुलते तो बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।